अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय वीडियो। आज हम इस वीडियो में 2024 की रिटर्न जो है वो फाइल करेंगे। और फाइल करने के लिए सैलरी रिटर्न हम फाइल करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे पास ग्रॉस सैलरी होनी चाहिए और उस पर कितना टैक्स कटा है। तो आपके पास जो जुलाई टू जून आपके पास तमाम सैलरी स्लिप हों, उन सैलरी स्लिप को आप टोटल करें। जितनी सैलरी आपको मिली है, ग्रॉस जो सैलरी आपकी होगी उसकी एक टोटल अमाउंट, और जितना टैक्स आपका कटा है उसकी भी एक टोटल अमाउंट आप लेंगे 12 मंथ की। और जो मंथ है वो जनवरी टू दिसंबर नहीं होगा, जुलाई टू जून होगा। तो ये कंप्लीट जो इसका पीरियड है वो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया है। तो आप इसके मुताबिक अपने पर्सनल एक्सपेंस या अपनी बैंक स्टेटमेंट या जितनी भी आपकी डिटेल आप अपनी रिटर्न में दिखाते हैं वो इस पीरियड के मुताबिक आप अपने पास नोट कर लें। तो रिटर्न स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो या रिटर्न्स किस तरह से प्रॉपर तरीके से अपलोड की जाती हैं, किस तरह से उनका ड्राफ्ट बनाया जाता है, वो उनकी कंप्लीट वीडियो मैं अपने चैनल पर डेली अपलोड करता हूँ। या इसके अलावा FBR जितनी भी अपनी अपडेट करता है और जितनी भी अपडेट्स हैं उन तमाम की भी वीडियो बना के अपने चैनल पर अपलोड करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आपके लिए जितनी भी मालूमात है ताकि उनसे आप बाखबर रहें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने 24 के रिटर्न के लिए डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में हम यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट ओरिजिनल को चूज़ करें, और फर्स्ट पे हमारे पास सैलरी रिटर्न पर इंडिविजुअल, ये सैलरी रिटर्न के लिए हमारे पास। और अगर आप बिज़नेस रिटर्न करने वाले हैं तो अपनी फ़ाइल को यहाँ पे नॉर्मल रिटर्न को चूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पे सैलरी रिटर्न बना रहे हैं, इसका टैक्स पीरियड लिखेंगे हम अपना। अगर आप 24 की रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 24 का टैक्स पीरियड लिखेंगे। अगर आप 23 की कर रहे हैं तो उसके मुताबिक आप अपना टैक्स ईयर लिखेंगे। पीरियड सेलेक्ट करने के बाद आप इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये खाली जो एमपीटी ड्राफ्ट है वो हमारे पास मौजूद है। अब इसमें हम अपनी सैलरी को कहाँ दिखा सकते हैं और कहाँ से अपने टैक्स को लिख सकते हैं, वो कंप्लीट इस वीडियो में हम बताइए आपको। तो फर्स्ट हमारे पास एम्प्लॉयमेंट में सैलरी आ जाती है, जिस पर क्लिक करें। और क्लिक करने के बाद इनकम फ्रॉम सैलरी, ये हमारे पास फर्स्ट जो ऑप्शन है। यहाँ पे हम इस कॉलम के अंदर टोटल अमाउंट देंगे अपनी सैलरी की। तो हम यहाँ से अपनी सैलरी को कॉपी करते हैं और ये कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट करने से हमारी जो वैल्यू यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो कैलकुलेट आपने जो भी एंट्री करनी है उसके साथ आपको कैलकुलेट लाजमी करना है। करने के बाद आप इसको सेव भी कर सकते हैं, ताकि जितना भी डाटा आपने पुट किया हो ये देखें। अक्सर ऐसा होता है कि रिटर्न के अंदर आप कोई भी वैल्यू पुट करते हैं, सेव करने के बाद वो यहाँ पर से रिमूव हो जाती है। तो अपनी रिटर्न सबमिट करने से भी पहले आप अच्छी तरह से अपनी तमाम वैल्यू को देख लें कि वो ऐड हो चुकी है या नहीं। अभी मैंने दोबारा ऐड की है इसको। अब हम सेव करते हैं तो ये अब कंप्लीट सेव है, यहाँ से रिमूव नहीं हुई है। तो इसके बाद हम इस सैलरी पर कितना टैक्स है उसको हम यहाँ पे ऐड करेंगे। एडजस्टेबल टैक्स पे जाएंगे और ये है हमारा टैक्स। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे सैलरी के टैक्स को। और सैलरी ऑफ एम्प्लॉय में हमारे पास जो सेकेंड वाला बॉक्स है, टैक्स कलेक्टेड डिडक्टेड, इस पर हम ये वैल्यू पुट कर देंगे। पुट करने के बाद ये हमारा टैक्स ऐड हो गया है। अब हम इसकी जो टैक्स रिडक्शन है वो ऐड करेंगे। अभी अगर आपका सवाल हो कि ये टैक्स रिडक्शन क्या है और ये क्यों लिख रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हमारे पास तो सिर्फ एक टैक्स ही होता है, टैक्स रिडक्शन तो शो ही नहीं होता है। तो जितने भी टीचर सैलरी एम्प्लॉय हैं, जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, जिनमें सैलरी पर्सन जो टीचर हजरात हैं, उनके लिए 75 जो उनका टैक्स कटता है उसकी 75% उनका टैक्स है, और जो 25% है वो उनकी रिडक्शन होती है। तो ये आप आपकी जो सैलरी स्लिप है उसमें भी आपको शो हो जाएगा। जो आपकी जून की सैलरी होगी उसमें पेएबल के सामने एक अमाउंट शो हो रही होगी टैक्स की। तो उस पर आगे बताया होगा कि इतना इनका एग्जेम्प्ट हो गया है, इनकी रिडक्शन मिली है, और इतना इनका पेएबल बना है। तो वो आप नोट करके भी यहाँ पे लिख सकते हैं, या आप इसकी 12 मंथ की जो सैलरी है और उस पर जो टैक्स कटा है उनको भी टोटल कर सकते हैं। ये लिखने के बाद आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे इसको। और अभी हम जितनी हमने सैलरी लिखी थी हम उसका अगर कंपटीशन में आए तो यहाँ पे हमारा कोई एडमिटेड टैक्स नहीं बना है। अब एडमिटेड टैक्स वो टैक्स है, अगर हमारे पास यहाँ पे इस बार में शो हो जाता तो हमने ये पे करना था। हमारी जो सैलरी है
वो जितना टैक्स हमारा कटा है उससे ज़्यादा है। तो अगर हमारी सैलरी ज़्यादा हो, टैक्स कम कटा हो, तो यहाँ एडमिट टैक्स में हमारे पास एक अमाउंट शो हो जाती है। लेकिन हमारे पास अभी कोई अमाउंट शो नहीं हो रही, यानी कि जितनी हमारी सैलरी थी, हमारा टैक्स जो है उसके मुताबिक बिल्कुल सही कटा है। तो ये हमारे पास कंप्लीट सैलरी और टैक्स हमने ऐड कर दिया है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे एक्सपेंस। हम यहाँ से एक्सपेंस को कॉपी कर लेंगे और अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में पर्सनल एक्सपेंस में यहाँ दिखा देंगे। ये मैंने टोटल वैल्यू अपनी अदर पर्सनल हाउस होल्ड एक्सपेंस लिखे हैं। अगर आपके पास कंप्लीट इसकी वैल्यू हो, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग का ख़र्चा, यानी आपके बिल जितने बिल आए हैं पूरे साल का, एक मंथ का नहीं है, अभी हम जो एक्सपेंस देंगे अपने बिजली के, तो वो हम टोटल 12 मंथ के देंगे, जुलाई टू जून। तो आपके पास जितने भी बिल हों उनका टोटल करें। टोटल करने के बाद आप इसमें यहाँ पे लिख सकते हैं। ट्रैवलिंग का खर्चा हुआ हो या आपका घर जो है रेंट पे हो, तो इसके मतलब जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन जितनी बताई गई है, आप उनकी टोटल भी आप 1 बाय 1 भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। या इसके अलावा मैंने यहाँ पे टोटल बता दिया, क्योंकि बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो मेरे पास नहीं थी। तो ये टोटल लिखने के बाद आप अपने पर्सनल एसेट में आएंगे। यहाँ आपकी एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी अगर आपने ऐड की हो तो किस तरह से ऐड, या नहीं की है तो किस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन पर क्लिक करके आप यहाँ पे उसका कंप्लीट एड्रेस और उसका एरिया बताइए, कितना उसका एरिया है, उसकी लोकेशन कहाँ पे है, वो तकरीबन हम कंप्लीट करने के बाद इसको सबमिट करते हैं। और यहाँ से इसकी जो एक हमारे पास टैब ओपन हो जाते हैं, उसमें उसकी अमाउंट देते हैं जिस वक्त हमने इसको परचेज़ किया था। करने के बाद हम जो यहाँ पे हमारे पास डिटेल है जितनी, हम उसी के मुताबिक ही इस रिटर्न को करेंगे। तो इनके पास कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी इनके पास नहीं है। और इसमें हमारे पास जो स्टेट लाइफ इंश्योरेंस की तरफ से एक पॉलिसी चल रही है, वो 12,000 जो है 8 जो उसकी किस्त है वो पे हो चुकी हैं। अभी जो हम अगले साल की रिटर्न कर रहे हैं, तो इसमें हमारे पास जो किस्त हैं वो 9 पे हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने टोटल में लिखा हुआ है इसका। तो हम इसको यहाँ पे 1,08,000 कर देंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के बाद एक कुछ टाइम में जैसे ही कैलकुलेट होता है, हम इसकी जो अभी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस जो 8 कंप्लीट हुई है, अब हम इसको 9 कर देंगे। तो हम इसको कंप्लीट बता रहे हैं कि हमने इतनी जो अपनी एक साथ हैं या जो हमारी स्टेट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की किस्तें चल रही है, तो वो 9 जो हैं वो कंप्लीट हो चुकी हैं। इसको कैलकुलेट करेंगे हम यहाँ से। करने के बाद हमारे पास अब जो मज़ीद डिटेल है वो यहाँ हम ऐड पहले से जितनी की हुई है, हमारा हाउस होल्ड इफेक्ट या पर्सनल आइटम, इनको हम नहीं चेंज करेंगे। ये हमारा पहले से यहाँ पे लास्ट ईयर ही हमने टाइप किया था। तो इसके बाद हम नीचे आ जाते हैं अपनी रिकन्सिलेशन में। जो हमने सैलरी ग्रॉस सैलरी हमने पुट की थी, उसको हम जो अपनी वेल्थ स्टेटमेंट है यहाँ पर भी हम दिखाएंगे इसको। इनकम डिक्लेयर्ड एज पर रिटर्न फॉर द टैक्स सब्जेक्ट टू नॉर्मल टैक्स में, यहाँ हम इसको कैलकुलेट करते हैं। और इसके बाद हमारे जो नीचे दिखाए गए हैं पर्सनल एक्सपेंस वो आ गए हैं जो हमने दिखाए थे अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में। और जो बकाया रकम बची है हमारी अनरिकनसाइल्ड अमाउंट, ये हमारी जो है इस साल की सेविंग है। तो इनको हम इसमें अपनी जितनी भी अभी हम रिटर्न हमारी कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन हम इसको सबमिट नहीं कर सकते हैं। सबमिट करेंगे तो ये हमारे पास इधर अनरिकनसाइल्ड अमाउंट जो है, जब तक ये ज़ीरो नहीं होगी तब तक ये सबमिट नहीं हो सकती। तो हम इसको ख़त्म करने के लिए जितनी हमारे पास माइनस में रकम आ रही है, हम इसको प्लस कर देंगे अपनी कैश सेविंग में। हमारी कैश सेविंग है इधर 10,90,000। तो इस 10 लाख में हम अपनी जो अनरिकनसाइल्ड अमाउंट है उसको यहाँ पे हम प्लस कर देंगे। प्लस करने के बाद ये मेरे पास जो प्लस इसकी अमाउंट बनी है वो 15 लाख बन गई है। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं अपनी रिकन्सिलेशन में, ये हमारे पास यहाँ पे ज़ीरो आ गया। अब हमारी जो रिटर्न है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। हम इसको सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
इसका प्रिंट निकाल के भी चेक कर सकते हैं आप। तो इस ड्राफ्ट को कंप्लीट करने के बाद आप इसको चेक लाजमी करें ताकि कोई भी चीज़ हमने डिटेल जो दी है वो हमारी मिस ना हो गई हो। अब इसमें हम सिर्फ जस्ट सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद हमसे ये पिन मांगेगा और 4 डिजिट की पिन देने के बाद वो आपकी जो पिन है इसकी वो देने के बाद आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी 24 की ऑन टाइम। अगर रिटर्न आप ऑन टाइम सबमिट कर रहे हैं, बेहतर तो ये है कि आप इसको जुलाई, अगस्त और सितंबर के पीरियड में ही सबमिट करें। जून तक इसका जो टाइम पीरियड है, लेकिन इसके बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर हमारा जो सबमिशन टाइम है अपनी टैक्स रिटर्न 24 का, वो स्टार्ट हो चुका है। तो ये वीडियो मैं अपनी अगस्त में बना रहा हूँ। अगस्त में अगर आप देख रहे हैं या आप इसको सितंबर में देख रहे हैं तो आप अपनी रिटर्न को सबमिट करें। सबमिट करने के बाद जो आपकी रिटर्न है वो ऑन टाइम सबमिट होगी। अगर आप लेट सबमिट करेंगे तो इसके लिए आपको जो 1000 का चालान है ATL का वो पे करना पड़ेगा, अगर आप अपनी रिटर्न लेट सबमिट करेंगे फाइलर होने के लिए, तो वो ज़रूरी होगा। लेकिन अब बेहतर यह है कि आप अपनी रिटर्न 2024 की जो है वो ऑन टाइम सबमिट करें। और इसी के साथ अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।